ब्रांड्स की बात करें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक जो आपका ये जो गार्बेज बैग वाला जो क्लोथ था वो सबसे ज़्यादा स्टार्ट अगर मैं बोलूँ तो हाईलाइट बिग बॉस वाला। और आज जो आपका डिज़ाइनिंग है जो सबसे हटके है वो एक इंस्पिरेशन बन चुका है, ब्रांड्स आपको अप्रोच कर रहे हैं, हाउ डू यू सी दैट? I mean, it feels good that people are recognizing it. मतलब it's a very unknown thing to do. ये कोई बहुत ऐसा नहीं कि हर कोई ये कर सकता है, बिल्कुल ये एक करियर पाथ है जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, अभी इन्फ्लुएंसिंग भी। इट्स समवेयर, इट्स किसी को कोई सोच भी नहीं सकता है कि ब्रांड, आप किसी ब्रांड का प्रमोशन ऐसी चीज़ों से कर सकते हो। इट्स समथिंग डिफरेंट एंड आई एम जस्ट ग्लैड दैट पीपल आर काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग देयर मनी एंड ट्रस्टिंग मी विद इट, सो इट फील्स गुड। ये स्टार्ट कब हुआ? और फिर बिकॉज स्टार्टिंग में हम देख रहे थे काफ़ी ट्रोल हो रहा था, लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे, अरे ये क्या, मतलब अगर बोल तो ये क्या कर रही है, कुछ भी कर देती है, साइकिल की चेन पहनना, ये पहनना, पेंट कर देना, फ्लावर्स पहनना, एवरीथिंग। बट ये नोटिस कब हुआ? I think it started with Netflix. I feel Netflix. I collaborated with them for the SIM card thing. हाँ, I remember that. Yeah. And before that also, I did that for 2-3 brands. So I think but I think Netflix got me that. Okay. So yeah, the marketing team at Netflix is brilliant. So they collaborated and they kind of pushed me to do things like that. Yeah. So अभी कितने brands line में हैं? अभी कुछ नहीं है, आज की डेट में कुछ नहीं है। आई एम होपफुल, आई एम जस्ट वेरी होपफुल कि आज अगर मैं अपनी मेहनत करती रहूँगी तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो जब ब्रांड कोलैबोरेशन आता है या एंडोर्समेंट आता है तो हाउ डू यू गो, लाइक कैसे चूज करते हो आप, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है? सबसे ज़्यादा पैसे देता है। I quote them whatever I want and if the brand agrees we go ahead. Okay. That's how it goes. Okay. And do you go for quality? Because हम recently देख रहे थे कि रूल्स भी निकले थे कि कोई इन्फ्लुएंसर अगर कोई ब्रांड प्रमोट कर रहा है और उसमें कोई खामी आती है तो उस प्रमोटर का भी उसमें जिम्मेदारी बनती है। तो आप देखती हो कभी ऐसा? बिकॉज क्या होता है कि अगर आपके तो खाने पीने की ब्रांड आ रही है, उसमें क्या खामी है, उसमें क्या नॉर्मल, तो खाने पीने का भी किया है, नमकीन पम्पकीन और नेटफ्लिक्स और अमेजोन, इन सब के प्रमोशन, तो इसमें क्या खामी आ सकती है? वेब सीरीज़ की प्रमोशन, ये तो बड़ी नॉर्मल चीज़ है। बट आप अगर देखना चाहोगे सपोज इस तरह के आए, बिकॉज क्या है कि अभी फैंस बहुत ज़्यादा हैं और क्या होता है कि जब कोई एक्टर इन्फ्लुएंसर किसी चीज़ को प्रमोट करता है तो वो उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। लाइक अगर उर्फी शाहरुख खान ने किया, अरे वाह शाहरुख ये कर रहा है, उर्फी जावेद ने किया, तो आपके फैंस उस पर ट्रस्ट करेंगे। सो अगर कभी इस तरह का ब्रांड मिले तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ? वो डिपेंड करता है ना किस तरह का ब्रांड है। अब यार कुछ लोगों के लिए दारू गलत चीज़ है, मैं तो पीती हूँ, मेरे लिए सही है, तो वो पर्सपेक्टिव पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि ये क्या दारू प्रमोट कर रही है, ये क्या कर रही है, बट अभी ठीक है, आई फील क्यों नहीं, मतलब मैं तो पीती हूँ ना, पूरी दुनिया ही पी रही है। एंड देन मुझे कॉन्डम का ब्रांड मिले, कुछ तो बोलेंगे कॉन्डम ब्रांड प्रमोट कर लिया, कॉन्डम पर, कॉन्डम क्या बुराई है भाई, अच्छी चीज़ है, कोई बुराई नहीं, तो अवेयरनेस है। सो तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव, हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है चीज़ों को लेकर। कुछ हेल्थ फ्रीक बोलेंगे कि देखो ये चलो लिम का प्रमोट कर रही, पेप्सी प्रमोट कर रही, हम तो पीते हैं भाई, हमें सही लगता है, कभी कभी हर चीज़ सही है, आई मीन इट्स चिल। बाकी हाँ, इफ समथिंग इज रियली हार्मफुल फॉर, अब अगर आप जैसे रेजर का प्रमोशन ऐसे करो तो अच्छी चीज़ है, चलो कि हाँ दाढ़ी बनाने के लिए रेजर का प्रमोशन हो रहा है, अब उससे आप अपनी नस काट के प्रमोशन करो तो वो गलत हुआ। सो इट्स ऑल्सो डिपेंड्स हाउ यू प्रमोटिंग इट। ओके। और जो हमने देखा कि आपको बहुत अच्छे अच्छे रैम्प शोज मिले, अच्छे डिज़ाइनर, फोटोग्राफर्स एंड एवरीथिंग, वो फेज़ के बारे में बताइए, वो कैसा रहा और वो किस तरह से स्टार्ट हुआ? इट वाज अ मतलब रियली बिग थिंग। रैम्प मैंने एक ही किया, आई थिंक it's just designers, yeah, a lot of good designers have collaborated with me, that feels amazing, like Abu Jani, correct, Sandeep Khosla, they're amazing. Actually they were the first people to collaborate with me, they're two good men, very nice people. तो जब वो अबू जानी वाला हुआ ना, तो मेरे ख्याल से लोगों का एक परसेप्शन चेंज हो गया शायद, हाँ थोड़ा बहुत हुआ। a lot of people like they were like what, Urfi is in an Abu Jani Sandeep Khosla campaign, are you serious? So they were like ये क्या, because they were not expecting me, but Abu Jani and Sandeep Khosla, I think they're one of the few designers in the industry who are not scared, and they have their mind of their own, उनका अलग thought process है, वो ना बाकी लोगों से influence नहीं होते हैं कि ये लड़की ऐसी बेकार सी है तो उन्होंने भी ये सोचा, नहीं, they have their own mind, they're like no, we can do something with her, and they did it.
And whenever they speak to me, they're so nice. If you ever meet them, you talk to them for 2 minutes, they are मतलब उस लेवल पे पहुंच के भी वो इतने अच्छे से बात करते हैं लोगों से. दे आर वेरी स्वीट. मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये क्या मतलब कोई पंगा तो नहीं है. Why are they so sweet? Are they really being sweet to me? Or they're just like that? But they're like that with everyone. And whenever I go meet them, उनके यहाँ हमेशा मुझे इतनी मिठाई खिलाते हैं ना. यार आप खाते हो? मैं अरे यार there's this रमेश करके एक मिठाई है उनके यहाँ. अच्छा. रमेश नाम है मिठाई का. It is so good. मैं अभी रमेश बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी आ गया. एक बार मैं ऐसी इमेजिन में किसी को बोलती यार मुझे रमेश चाहिए. And my friends just looked at me like रमेश चाहिए. What is wrong with you? I'm like अरे यार संदीप एंड अबू दे मेक मी हैव दिस मिठाई. उनकी यहाँ पे एक मिठाई आती है रमेश करके. इट इज सो गुड आई कांट टेल यू. मैंने उससे अच्छी मिठाई अपनी लाइफ में नहीं खाई है. वाओ. इफ अबू जानी एंड संदीप जी आई इफ यू आर लिसनिंग रमेश आई वांट रमेश. मैं भी उर्फी के साथ आऊंगी. टू गुड यार तुम पागल हो जाओगी. एंड बट इट इज़ वेरी लाइक बहुत कैलोरीज है उसमें. देसी घी की बनी है. मतलब शायद मैंने आधा किलो का उन्होंने मुझे बॉक्स दिया था. 1 किलो का मुझे याद नहीं है. मैं उनसे मिलने गई थी. मेरे वहाँ से उनके यहाँ से मेरे घर का रास्ता 20 मिनट का था. 20 मिनट में वो पूरा डिब्बा ख़त्म हो गया था. मैं बहुत मीठा खा सकती हूँ. मैं बहुत खाती हूँ. ओके. मतलब जब जिस दिन ऐसे चीट डे टाइप मना लेती हूँ उस दिन मन गया था. अच्छा जो ये फैशन वाला जो फैशन शो और डिज़ाइनर्स वाली जो जर्नी स्टार्ट हुई, जैसे हमने स्टार्ट किया कि गार्बेज बैग एक अटेंशन वाला आपका क्लॉथ था. उसके बाद एक अलग ही न्यूज़ आने लगी. अलग टाइप से उर्फी जावेद को लोग देखने लगे. ये वाला कब क्लिक हुआ? ये डिज़ाइनर्स रैंप वॉक करना एंड एवरीथिंग. कुछ आपका पर्टिकुलर क्लॉथ था जिसे देखकर लोग इम्प्रेस हुए? नहीं आई डोंट नो. मुझे तो ऑफर आते गए. मैं करती गई. मतलब और मैं जो ये गार्बेज बैग से कपड़े बनाने की बात रही तो मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ. हाँ. तो ये तो मैं कर ही रही थी. तो बिल्कुल. हाँ. पता नहीं मतलब तो कहीं ना कहीं लगता है उर्फी कि बिग बॉस ने एक अच्छा ब्रेक दे दिया. बिग बॉस ने मुझे एक्सपोजर अच्छा दिया. ब्रेक अच्छा नहीं दिया. मुझे कोई नहीं जानता बिग बॉस के थ्रू. सम पीपल लाइक व्हाट यू वर इन बिग बॉस. हमने देखा नहीं. मैंने खुद को भी नहीं देखा. सो बिग बॉस गिव मी गुड एक्सपोजर नॉट अ गुड ब्रेक. आई थिंक बिग बॉस में जाने से पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था. आई थिंक पहला इंटरव्यू था मेरा और मैं भी बहुत अच्छे से जानती नहीं थी. लेकिन इतना ज़रूर था कि आप वहाँ पे जाके कमाल करोगे. द वे यू स्पोक एकदम मतलब टू द पॉइंट. बट फायदा नहीं हुआ. आई वाज द फर्स्ट वन टू बी एलिमिनेटेड. दैट्स फाइन. नो नाउ सी बाकी आप देखो बाकी लोग कहाँ आप कहाँ. नहीं देयर इज नो कंपैरिजन. वो आई थिंक सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं सब. और हर किसी का गोल ये नहीं होता है जो मैं कर रही हूँ. आई मीन आई फील एवरीवन इज डूइंग गुड इन देयर लाइफ. ठीक है. मतलब वो भी शायद हो जाता तो ये नहीं होता. वो होता तो अपना अपना वही है कि द रोड लेस ट्रैवल्ड.